कई बार जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक चाहिए होती है, या किसी भी कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए उसका जो फॉर्मूला निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, वो बहुत सिंपल होगा। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। काफ़ी साल पुरानी बात है, 30 साल से भी ऊपर पुरानी बात है। पुलिस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक पहाड़ी के ऊपर में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसिडेंट्स जो थे वो मीटिंग करने वाले थे। 3 जो थे उस एरिया के जो कमांडर थे अलग-अलग एरिया में, वो आकर के मिलने वाले थे, अपनी जो भी स्ट्रैटेजी या जो भी वो डिसाइड करना चाहते थे। और ये इन्फॉर्मेशन तकरीबन 4 दिन पहले आ गई थी। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई, तो प्लानिंग शुरू हो गई। अब इमेजिन करो एक पहाड़, उसकी टॉप के ऊपर में उस एरिया के सॉलिड वाले कमांडर्स मिलने वाले थे, सिर्फ 3। ओके? तो 3 वो लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लोग होंगे या प्रोटेक्शन वाले होंगे, बस। ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं थी। तो प्लान बनाया गया कि इस पहाड़ के ऊपर में एक एरिया जो था पहाड़ का, एक जो फेस था वो बहुत डेंजरस था, उसके ऊपर वहाँ से जाना बहुत मुश्किल था, बहुत डेंजरस था, वो बिल्कुल स्टीप था। चांस ही नहीं था कि मतलब एक आधा ह्यूमन बीइंग हो सकता है चढ़ सकता है, लेकिन 300-400 लोग नहीं चढ़ सकते थे। तो बाकी जो 3 जगह थी, वहाँ से जो है प्लान बनाया गया कि वहाँ से जाएँगी, स्ट्रेंथ जाएगी और जा कर के जो है उनको घेर करके कब्ज़ा जो भी ऑन द स्पॉट होगा उस हिसाब से एक्ट करेंगे। तो ये सब मैं भी सुन रहा था क्या हो रहा है। तो ये प्लान बनाया गया कि यहाँ से 400 लोग जाएँगे, एक तरफ से दूसरे 400 लोग जाएँगे और तीसरी तरफ से भी 400 लोग, मतलब 1200 लोग जाएँगे और जा कर के ऊपर उन 4-5 लोगों को पकड़ेंगे। तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि यार ये कैसा प्लान है भाई? क्योंकि मैं जितने भी ऑपरेशंस करता था तो मैं तो अकेला जाता था एक पिस्टल लेकर के, और सिविल यूनिफॉर्म में होता था, गाँव वालों की तरह। वहाँ की भाषा मैंने बहुत अच्छे से सीख ली थी। हाँ, 1-2 लोग मैं प्रोटेक्शन के लिए रखता था, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होते थे जहाँ मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन होता था। लेकिन मेरी बात नेचुरली कोई मानता नहीं था, मैं एक जूनियर अफ़सर था। तो प्लान किया गया, तो मैंने किसी तरीके से, मैं चाहता था कि मेरे को ना लेके जाएँ, बिकॉज़ मुझे पता था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। इमेजिन करो यार, इतने सारे लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपस में ही कुछ टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। एनीवे, लकीली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मुझे ऑर्डर मिला कि तुम पीछे फोर्ट होल्ड करोगे। फोर्ट को होल्ड करने का मतलब क्या होता है कि पीछे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इसके तुम कमांडर रहोगे, बाकी जो है, बाकी जो लोग हैं वो जाकर के ये ऑपरेशन करेंगे। ओके। तो जिस दिन ये डेस्टिन था उस दिन ऑपरेशन हुआ, लोग गए वहाँ पे, और कुछ बीच में गड़बड़ हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि किसी को कुछ शक हो गया, उसने एलएमजी खोल दी। एलएमजी मतलब लाइट मशीन गन, जो तड़ातड़ फायर करती है। तो जैसे एलएमजी खोली, तो नेचुरली ऊपर जो भी लोग आए होंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वैसे भी इतने सारे लोग जा रहे हैं, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम ने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। तो जब ये लोग टॉप पे पहुंचे तो वहाँ कुछ नहीं मिला, खाली, कुछ नहीं मिला। तो ऊपर जा कर के इन्होंने वापस इन्फॉर्मेशन दी हमें कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं मिला और ऑपरेशन जो है इज़ ऑफ नो यूज़। तो पार्टी वापस आनी शुरू हो गई। तो जैसे ही फर्स्ट पार्टी पहुंची इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ मैं था, तो मैं एक्चुअली, मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग था। वहाँ मेरे को सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि भी पीछे से यू विल बी दी फोर्ट कमांडर। तो वहाँ से मैंने अपनी पार्टी को उठाया और मैंने कहा कि मैं जाता हूँ अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में। तो ठीक है, एक नॉर्मल मूवमेंट हो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही था। मैंने उस माउंटेन को अच्छे से स्टडी किया था और मुझे पता था कि ये 3 जगह से लोग जा रहे हैं, तो इस एरिया से तो एस्केप कोई कर नहीं सकता। लेकिन जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है, वहाँ से एस्केप किया होगा। तो वहाँ से अगर एस्केप किया होगा, तो मान लो इतने बजे एस्केप किया है, तो इतने घंटे लगे होंगे और इतने घंटे का टाइम हो गया, तो इतने घंटे में एक बंदा अगर तेज़ भी चलेगा, भागेगा भी, तो कितनी दूर पहुँच सकता है। तो इस तरीके से मैंने 2 विलेज आइडेंटिफ़ाई किए कि प्रोबेबली वो इस एरिया में लोकल्स के साथ में मर्ज हो गए होंगे।
और मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बस अपनी टीम उठाई और जा करके मैंने पहला वाला जो विलेज था उसको कॉर्डन कर लिया। कॉर्डन मतलब घेरा डाल दिया। घेरा डालने के बाद में जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, एक ग्राउंड में एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। फिर जो है आइडेंटिफिकेशन होती है। अब हमें तो नहीं पता ना उस गांव में कौन लोग रहता है, कैसे लोग रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास में। तो उनको जैसे ही लाइन में खड़ा कर दिया गया तो हम क्या करते हैं, दो बहुत ही इंट्रोवर्ट से लोगों को उसमें से आइडेंटिफाई करके अलग निकाला जाता है। बिल्कुल इंट्रोवर्ट जो होते हैं, मतलब शक्ल देख के पता लग जाता है कि बस ऐसे ही है, नॉन केस है। और उसको उठा करके जहाँ पे ये लोग लाइन में खड़े होते हैं वहाँ से तकरीबन 60-70 मीटर दूर जो है हम ले जाते हैं, किसी भी ओट के पीछे में, ट्री के पीछे में, या छोटा सा एक तंबू लगा दिया जाता है जिसमें पीप होल होता है, जिससे वो लोग उनको देख सकते हैं जो वहाँ लाइन में खड़े हैं, पर इस बंदे को कोई नहीं देख सकता है। ओके, तो फिर एक जवान रेडी होता है पेन पेपर लेकर के, तो हम इससे पूछना शुरू करते हैं जितने भी लोग लाइन में होते हैं एक साइड से कि इन सबके नाम बताओ। तो वो नाम बताता जाता। 7th या 8th बंदे पे जब वो आया तो उसने बोला कि मैं इसको नहीं जानता, राइट। और ऐसे ऐसे करते उसने बाकियों के भी नाम बता दिए और वो नाम लिख लिए गए। फिर दूसरे बंदे को लाया जाता है, उससे भी नाम पूछे जाते हैं। तो उसने भी बोला कि 7th या 8th कोई बंदा था कि हाँ इसको नहीं हम जानते। अब हमें पता लग गया कि ये बंदा नया है, बाकी तो उसी गांव के हैं। तो उस बंदे को राउंड अप कर लिया गया, साइड में लेके जाया गया, छोटी मोटी ट्रीटमेंट दी गई, देनी जरूरी होती है, और उसने उगल दिया। ही वॉज वन ऑफ द कमांडर हु वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। समझ रहे हो आप भाई? 3 लोग आए हैं, 2-3 उसके सपोर्ट में होंगे, 6 लोगों के लिए तुम 1200 लोग ले जा करके, ये क्या मतलब, क्या प्लानिंग है तुम्हारी ना। एनी हाउ, तो उस बंदे को पकड़ करके एक छोटी सी टीम के साथ में वापस हेडक्वार्टर भेज दिया गया कि भाई इसको वहाँ जाके हैंड ओवर कर दो, और हम अपनी जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वहाँ जाने शुरू हो गए। चले गए, हो गया सब कुछ। तकरीबन आई थिंक 10-15 दिन के बाद में आई हैपन टू गो बैक टू द हेडक्वार्टर जहाँ उसको भेजा था हमने, जिसको हमने कैप्चर किया था। तो वहाँ जाके ऐसी बातचीत चल रही थी। आई वॉज रियली शॉक्ड टू नो कि वो जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें 1000-1200 लोग दिखाए गए थे, उसको सक्सेसफुल दिखाया गया। और वो जो बंदा जो मेरी टीम ने पकड़ा था उसको ऐसे कैप्चर दिखा दिया गया कि इसको कैप्चर किया हमने। अब ठीक है यार, इट्स ऑल राइट, कोई भी क्रेडिट ले जाए, क्योंकि जो इंसान प्रोफेशनल होते हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया। वो नेटवर्किंग पे नहीं जाते हैं, वो क्रेडिट के पीछे नहीं भागते हैं। बस उनको ये लगता है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, दैट्स ऑल गुड इनफ। बट अब व्हेन आई लुक बैक, तब मुझे लगता है नहीं यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे प्रोफेशनल जिनको काम करने का मज़ा आता होगा। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। इफ़ यू डू समथिंग, इफ़ यू फील कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा करके यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू सेल इट ऑल्सो। ओके, अदरवाइज बहुत मार खाओगे लाइफ में। फ़ायदा कौन उठाएंगे? फ़ायदा वो लोग उठाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया होता लेकिन उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आपको काम करने का मज़ा आता है, तो थोड़ा सा ये भी सजग रहना, कॉशियस रहना कि कहीं आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने सारी डिटेल करी, सब कुछ किया, और फाइनली क्रेडिट कोई और ले गया। बस ये मत होने देना। बिकॉज उस वक्त तो ऑन द हीट ऑफ द ओकेजन, जब बिल्कुल आप यंग होते हो और सब कुछ ये चल रहा होता है, तो उस वक्त ये चीज़ें आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद में अगर ऐसा ही होता रहेगा, तो वन डे यू विल रियली फील वेरी अनकंफर्टेबल।
look after yourself. Okay? That's why I'm telling you this story. Take care. It's your life.